क्यों नहीं आ रहे नेहा राणा के व्लॉग्स 2 दिन से? आखिर क्या कारण है जिस वजह से नेहा राणा व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही हैं 2 दिन से? जानिए पूरी सच्चाई इस वीडियो में। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और एक बहुत ही नई जानकारी, खास जानकारी के साथ हम आए हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर। गाइज, आप सभी बहुत ये सोच रहे हैं कि नेहा राणा का व्लॉग क्यों नहीं आया, नेहा राणा का व्लॉग आएगा और हो सकता है नेहा मनीष से मिलने गई हो। मनीष राणा हॉस्पिटल में एडमिट है, सबको पता है उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सबको ये जानने का बड़ा वो हो रहा है क्या नेहा राणा अब मनीष से मिलने जाएंगी या गई हैं और जाना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, उनको लेकर भी मैं बात करूंगी अगली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल ये जानने के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे कि नेहा के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, नेहा के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, नेहा वहाँ पर गई है क्या। इस तरह के कमेंट्स मैंने नेहा के चैनल पे भी देखे हैं और भी जो भी इनके चैनल्स देखते हैं राणा फैमिली के भी, तो इस तरह की बातें की गई हैं। और जितने भी व्यूअर्स हैं इनके सब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या रीज़न है कि 2 दिन हो गए नहीं आ रहे, क्या सच में नेहा वहाँ गई हैं। तो गाइज़, मुझे जो लगता है और मुझे क्या ज़्यादातर लोगों को जो लगता है, जो कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से और अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि नेहा राणा हॉस्पिटल ना गई हो मनीष से मिलने। और आप एक बात सोचो, जाने की हिम्मत होगी नहीं, इतना गलत, इतना बुरा गंदा बोल चुकी है मनीष के बारे में खुद। अभी 2 दिन पहले भी जो वीडियो आई थी, नेहा का व्लॉग आया था, उसमें भी मतलब टॉन्टिंग ही चल रही है, बुराई ही चल रही है राणा फैमिली की। तो भाई ऐसे वो क्या मुंह लेकर जाएंगी हॉस्पिटल। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि अब अगर व्लॉग आएगा तो सब लोग फिर से कमेंट्स करेंगे कि देखो व्लॉग आ गया। अब व्लॉग में वो दिखाए क्या? अगर अपने घर का ही दिखाएं तो फंसी, कहेंगे कि गई नहीं वहाँ पे, गई नहीं वहाँ पे। भाई जो भी है तो हस्बैंड ना, जा सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं रिश्ता सुधारने का, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। पर नहीं। और अगर हॉस्पिटल जाएं तो नेहा को मुश्किल लग रहा होगा कि जाए कैसे। और मुझे जहाँ तक लगता है ईगो वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एटीट्यूड वाली, ईगो वाली सी, कि मैं क्यों पहल करूँ अब, है ना, उस चीज़ को लेके। और इसका भी मैं बहुत एक सॉलिड सा आंसर दूंगी आपको कि नेहा को ही पहल करने की ज़रूरत क्यों है। मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से इस बारे में भी। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि नेहा के जो व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं 2 दिन से, उसका कारण क्या हो सकता है। गाइज़, आपको जो लगता है आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है जिस वजह से नेहा के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं? और आपको क्या लगता है, क्या ये 2 दिन में नेहा मनीष राणा से मिलने गई होगी या नहीं? कोई कोशिश की होगी मिलने जाने की या नहीं? क्या बात रही होगी? और ये चीज़ कोई मज़े लेने के लिए या ऐसे नहीं है, लेकिन वही है ना, अब हम देखते हैं व्लॉग्स, देखते हैं, ये लोग खुद बोलते हैं आप हमें बताओ कैसा व्लॉग लगा, क्या लगा। तो इन्होंने खुद एक तरह से पब्लिक को कमांड दी है कि हाँ, आप हमारे बारे में राय दो, क्या सही क्या गलत। तो फिर आप हमारी सही गलत की बातें भी सुनो। और एक ये भी चीज़ सामने आती है कि देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर नेहा वहाँ पर जाए हॉस्पिटल तो क्या मुँह लेके जाएंगे। और ये चीज़, ये वर्ड ना दिमाग से तब निकल सकता है जब वो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखे कि भी हाँ ठीक है, अगर पक्का मन में है ना कि रिश्ता बनाना है, रिश्ता निभाना है, या अपनी कोई गलती रियलाइज़ हो रही हो, एक आधी गलती भी रियलाइज़ हो रही हो, तो इंसान जाएगा ही जाएगा कि भाई उसका पति है, क्यों ना जाए वो मिलने। और इससे बढ़िया क्या मौका होगा मिलने जाने का, रिश्ते सुधारने का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेहा राणा वहाँ पे नहीं गई होगी। और फिर वही है, वहाँ तो गई नहीं, अब व्लॉग में क्या दिखाए तो वैसे ही नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आजकल। फिर से वो एफआईआर की थी, कुछ दिन मामला शांत हुआ था, उसके बाद फिर से नेगेटिव कमेंट से भर गया इनका पूरा जो भी कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है। तो
मे बी ये रीज़न हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि अब जब नेहा का व्लॉग आएगा तो वो शायद बहुत सोच समझ के व्लॉग डालेंगे, पूरा ये दिखा के कि भाई हाँ मैं क्यों नहीं जा पाई, या मैंने कोशिश की थी अगलों ने फ़ोन नहीं उठाया। इस टाइप का कुछ हो सकता है कंटेंट उनके व्लॉग में, कि भी मैंने कोशिश करी थी बात करने की लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे है कहाँ नहीं है। अगर जाने की नीयत हो, मिलने की नीयत हो ना, तो इंसान तुरंत पहुँच जाए वहाँ पे, लेकिन नीयत होनी चाहिए, मन में ये इच्छा होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और दूसरी चीज़, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, मैं जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि मैं मेरी जो वीडियोस हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स चूज़ करके मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो भी आएगी। लेकिन अभी वैसे बात करते हैं उन बारे में, तो बहुत लोगों के, मतलब मैक्सिमम लोगों के तो यही कमेंट्स आए हैं कि नेहा को मिलने जाना चाहिए मनीष राणा से। मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, मिलने जाना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं अब भी कहती हूँ, अगर वाकई सुधार करने की नीयत है, खुद की सुधार सकते हो, अपनी गलती रियलाइज़ करते हो, वाकई घर बसाने की नीयत है, तो जाना चाहिए। अगर दिखावा करना है और आगे जाके फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, तो फिर तो मैं कहती हूँ ना ही जाए तो ही अच्छा है। फिर चाहे कैसे भी करके किसी भी रीज़न से भगवान उसको वहाँ जाने से रोक ले। अगर कुछ अच्छा होता हो तो चली जाए, क्योंकि क्यों चीज़ें दोबारा फिर से करना है, मिलेंगे फिर झगड़ाबाजी। अगर एक नहीं होने की नीयत से जाना, कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट करने जाना है, तो उससे बेटर है कि मत ही जाना। और हाँ, अगर वाकई में मन में ये है कि भाई हाँ अब तो साथ में रहना है, एक मौका है अभी जाके मिलने का, तो मैं मिलूँगी, और भाई माफ़ी मांगना है, जो भी कुछ है जैसे भी सुलह हो जाए और साथ में रहने लग जाए। अगर ऐसा हो जाता तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैक्सिमम कमेंट्स जो थे वो यही थे कि जाना चाहिए, नेहा को जानना चाहिए कि लड़ाई अपनी जगह है लेकिन रिश्ता अपनी जगह है। बिल्कुल सही बात है, रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना भी तो चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए इम्पोर्टेंस देना, अभी जैसे चूड़ियाँ पहन ली, सिंदूर लगा लिया, वो दिखावे से कुछ नहीं होता है ना। उस चीज़ की अहमियत समझनी होती है। अब सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें बेशक मत पहनो, लेकिन आप उस रिश्ते को अच्छे से निभा लो, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होगी, बजाय इसके कि आप पूरा श्रृंगार करके बैठ जाओ कि हाँ मैं तो इम्पोर्टेंस समझती हूँ अपना पत्नी धर्म, पति धर्म का, ये सब चीज़ें, लेकिन आप निभाओगे नहीं उस चीज़ को, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी सोच है। बाकी बहुत सारे कमेंट्स आते थे इनके पास कि आप सिंदूर नहीं लगाते, आप चूड़ियाँ नहीं पहनते, तो इन्होंने सिंदूर भी लगा लिया अभी लास्ट व्लॉग में, और चूड़ियाँ भी पहन ली थी एक दो दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो व्लॉग आया था उसमें। तो देखो उससे क्या होगा, ये सब चीज़ें तो वही बात है, जो नहीं भी पहनते तो भी चल जाता है, मेन है निभाने का, है ना। तो वो चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे कि कैसे मैं सुधार लूँ इन चीज़ों को। और गाइस, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। अभी जो व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं 2 दिन से, कुछ ऐसी खबर आई नहीं है कि नेहा मिलने गई। आपको क्या लगता है कि नेहा ने कोशिश की होगी मिलने जाने की, या मिलने गई होगी, या कोशिश की नहीं होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिलने नहीं गई होगी, फिर अभी तो प्लानिंग चल रही होगी अब कि क्या मैं बहाना बना दूं कि क्यों मैं मिलने नहीं गई, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह की नेहा की बातें हैं, नेगेटिव बोलती है, माइंडसेट नेगेटिव बना रखा है। अभी पिछला जो व्लॉग आया, फिर से जब इन्होंने टॉन्टिंग और नेगेटिव बातें बोली हैं, तो फिर से मुझे होया कि यार ये लड़की नहीं सुधरने का नाम ले रही, नहीं अपनी सोच को सुधार रही उस फैमिली को लेके। एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे तो जाना है उसी फैमिली में, उन्हीं के साथ रहना है, फिर आप उसी फैमिली की उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो। चलो फैमिली भी छोड़ो भाई, फैमिली भी छोड़ो, जिसके साथ शादी हुई है, मनीष की धज्जियाँ उड़ा रहे हो तुम। अभी भी कमेंट लेके और उल्टा सीधा बोल रहे हो उस पर, और फिर बोल रहे हो मुझे तो मनीष के साथ रहना है। और दूसरी बात कि वो लोग पहल करें,
वो तो कह ही नहीं रहे कि आ जाओ। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं ना कि मनीष की फैमिली तो बोल ही नहीं रही कि आ जाओ। बोल क्यों नहीं रही? कितना बड़ा कारण रहा होगा कि वो अब ये नहीं बोल पा रहा इंसान, जिसने, जब जैसे सब कह रहे हैं ना कि लव मैरिज हुई इसलिए पूरा परिवार नाराज़ हो गया, ये सब चीज़ें। अब ये सोचो जिसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, शादी कर ली, सब हट गए, अगर उस कारण से भी हटे हैं तो, और उसके बाद भी सब कहते थे कि तू अपनी बीवी की गुलामी कर रहा है, जो ये बोलती वही करता है, इतना आगे पीछे, इतना जोरू का गुलाम बना हुआ है, सब ये बोलते थे जब नेहा और मनीष साथ रहते थे। तो वो इंसान अब क्यों नहीं कह रहा कि मैं नेहा को वापस लाऊंगा? तो कितना बड़ा कोई कारण रहा होगा, कितनी सारी बातें हुई होंगी, आप ये सोचो, है ना? तब वो इंसान ऐसे नहीं कह रहा, तो वो क्यों कहेंगे? भाई शुरुआत आपने करी, गलती आपने करी, गलती आप नहीं मान रहे, वो तो आपकी बुराई आप भी नहीं कर रहे ऐसे। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बोल देते हो, यानी कि नेहा बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बोलते, तब वो कोई प्रूफ लेके या कोई बात लेके व्लॉग में आते, नहीं तो वो जिक्र ही नहीं करते नेहा का कुछ। तो भाई नेहा को ही पहल करना बनता है इस चीज़ में कि भाई जब शुरुआत हुई है, चलो अब इनके हिसाब से गलती जिसकी थी नहीं थी, जो भी था, नेहा कह रही है ना कि मुझे उस परिवार में जाना है, मुझे नेहा के साथ जाना है। और इस बात पे ना मैं एक चीज़ और आपको प्रूफ के साथ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इस चीज़ से रिलेटेड, वो मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम इस बारे में बात करें कि जब नेहा कह रही है कि मुझे जाना है, मुझे मनीष के साथ रहना है, मुझे तो तलाक भी नहीं देना, तो भाई फिर शुरुआत कौन करेगा? अब आप वेट करते रहो मनीष बुलाए, तुम हर तीसरे चौथे व्लॉग में कुछ ना कुछ टोंटिंग करते रहो और फिर ये भी एक्सपेक्ट करो कि मनीष बुला ले मुझे अपने पास। मनीष का भाई कोई भी हो दुनिया में, कोई नहीं बुलाएगा। तो फिर अपनी जो ये मतलब ये जो आप कमेंट्स को नेगेटिव कमेंट्स लेते हो, नेहा जो कमेंट्स को नेगेटिव कमेंट्स कंसीडर करती है ना, जिसमें कि इनको गाइड भी किया होता है, आधे से ज़्यादा कमेंट्स में गाइडेंस दी होती है, जिनको ये कंसीडर ही नहीं करती, अपने कमेंट्स में लेती ही नहीं, पढ़ती ही नहीं, उनको कुछ मानती ही नहीं, उनको तो ये नेगेटिव कमेंट्स समझती है कि भाई हाँ मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे सलाह कैसे दे दी, मैं तो सही हूँ, मुझे ऐसे कैसे सलाह दे दी, और फिर जाके FIR करा देती हैं। उन गाइडेंस वाले कमेंट्स में बहुत बार ऐसे लिखा होता है कि चुप हो जाओ, थोड़े टाइम शांत दिमाग से सोचो, नेगेटिव मत बोलो। अगर उस फैमिली में वाकई में जाने का मन है, मनीष के साथ वाकई में रहने का मन है, तो नेगेटिव मत बोलो। पर कोई असर ही नहीं है। और असर क्यों नहीं है? ऐसा तब होता है जब इंसान खुद से समझदार किसी को मानता ही ना हो। अब नेहा खुद को ही समझदार मानती, मैं ठीक। अरे ठीक हो तो फिर पब्लिक पागल है क्या, जिसे तुम गलत दिख रही हो? और आप एक ये चीज़ देखो कि पूरी पब्लिक को कंट्रोल में कर दिया नेहा ने तुरंत। यहाँ ये इतना बोल जाती हैं, और जैसे ही व्यूअर्स इनकी गलती बताने लग गए, इनको समझाने लग गए, बताने लग गए, तो इन्होंने कंप्लेंट करके, सोचो, इतने हजारों लोगों की बोलती बंद कर दी तुरंत, है ना, कि हाँ मैंने तो FIR कर दी और बोल नहीं सकती। अगले दिन से नेगेटिव कमेंट्स बंद हो गए उस पर, जो इनको गाइड करते थे वो बंद हो गए सारे। दीदी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। पहली बात तो नेहा को यहीं से अंदाजा लगा लेना चाहिए पब्लिक कितनी दोगली है। आधे लोग कितने दोगले हैं कि अब सारे अच्छाइयाँ हो गई। और चलो भाई ठीक है, जो नेगेटिव कमेंट्स मानती थी नेहा, जिनको जो नेगेटिव करते भी थे या फिर कुछ ऐसा बोलते थे कि नेहा की ये गलती है, उनकी गलती बताते थे उनके कमेंट सेक्शन में, उन्होंने कमेंट्स करने बंद कर दिए। तो आप ये देखो, जब वो इतने लोगों को कंट्रोल कर गई एक साथ, तो फिर उस फैमिली का इन्होंने क्या हाल करा होगा, एक हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ना जब सोचो, जब किसी को गलत कहो सही कहो, तो बहुत सारी चीज़ें सोचो, सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इवेल्युएट करो कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर चीज़ें आप भूल गए हो ना, तो एक आध थोड़ा कुछ मिनट सेकंड्स का व्लॉग देख के पिछले कुछ व्लॉग्स देखो, इनके क्या वर्ड्स होते थे, इनका क्या रवैया होता था, और राणा फैमिली पहले कैसे रहती थी मिलजुल के सब, और अब क्या हालत है। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि
नेहा मतलब अपनी गलतियों की वजह से या जो भी है, तो वही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होएगी अभी कि क्या बोलना है व्लॉग में क्या नहीं है, तो वो चीज़ समझ नहीं पा रही। अभी आएंगी तो पता है सुनने को मिलेगा। अगर आप इतने सही हो तो आप अभी व्लॉग क्यों नहीं लेके आए और प्रूफ क्यों नहीं देते कि आपने क्या कोशिश करी, क्या नहीं, क्या किया क्या नहीं, है ना। वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सही इंसान ही इतनी हिम्मत कर सकता है। गलत इंसान तो भाई प्लानिंग करेगा फिर कि हाँ अब क्या बोलूँ मैं कि मैं सही साबित हो जाऊँ। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कह रही कि भी हाँ बहुत बड़ी गलती हो गया, कुछ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचे, चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, अभी भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और सुधर भी सकती हैं। ऐसा तो है नहीं गलती कोई ऐसी चीज़ होगी कि भाई ऐसी मोहर ठप्पा लग गया कि भाई अब ना सुधरे ही है। तो जो ये लोग कमेंट्स करते हैं, इनकी जो गाइडेंस होती है इनको थोड़ा फॉलो करो। सिर्फ कि हाँ अच्छे हो, सफाई करते हो, सिर्फ उन कमेंट्स को ना लेके अच्छा खाना पकाती हो, कितनी अच्छी हो, बहुत ध्यान रखती हो, बहुत सुंदर लग रही हो, सूट अच्छा है, इन कमेंट्स को बस ना ध्यान में रख के थोड़ा जो दूसरे कमेंट्स है ना जिनमें आपको थोड़ा ज्ञान की बातें बताई हुई है कि कैसे क्या ठीक हो सकता है, उनको भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। और नेगेटिव ना बोल के जो उस फैमिली के लिए जो मन में जहर सा भरा हुआ है ना, वो जहर तो निकालना पड़ेगा। और फैमिली भी छोड़ो भाई, एटलीस्ट मनीष को ही अपना मान लो तो भी काम हो जाए, पर कुछ भी नहीं होता दिख रहा। और मैंने अभी तक किसी वीडियो में इस तरह से इतना बोला नहीं, लेकिन अब बोलना पड़ा क्योंकि चीज़ें ऐसी लग रही हैं। और लग क्यों रही, इन्होंने लगवाया है। बाकी गाइज आप लोग बताना कि आपको मेरी बात सही लगी, गलत लगी, और आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते में सुधार होने की। देखो मैं तो कहती हूँ सुधार की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, बस वो पॉसिबिलिटी पर तभी होती है जब समझदारी से थोड़ा सोच समझ के फ़ैसला लिया जाए। ऐसे अंधाधुंध और ऐसे चलने से मैं ये ऐसे करके तो भाई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाए, थोड़ा संभल के बोला जाए तो हर चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है फिर। तो गाइज़ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप भी कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपकी क्या राय है इन सब बातों को लेकर। और मेरी यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। हम तो भाई दुआ ही कर सकते हैं, बाकी इस चीज़ पे जो भी एक्शन लेना है, कैसे क्या ठीक हो सकता है, वो तो जिनके करने से होगा, उन्हीं के करने से होगा। पर हम तो भाई यही दुआ ही करते हैं। मैं मेरी तरफ से और सभी व्यूअर्स की तरफ से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सब ठीक कर दें। अभी सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ जी का स्पेशल मंथ चल रहा है, तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना कि भोले बाबा अपनी कृपा करें इस रिश्ते पर भी। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे गाइस अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। राम राम जी, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।